हेलो माय डियर चियास, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, आज हम लोग जीवों में जनन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। आज पढ़ेंगे हम लोग कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, चूंकि ये एनसीईआरटी में आपके है नहीं, ठीक है, केवल नवबोध प्रबोध में है, यानी सीजीबीएसई बोर्ड में है, तो इसको मैं केवल आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, इसका प्रॉपर नोट्स आपको हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 के ऐप पर मिल जाएगा। तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर ऐप अभी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसमें हमारा जो नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन होता क्या है, ध्यान से समझना। कृत्रिम कायिक जनन क्या चीज है? जब मानव, ठीक है ना, अपने इच्छा के अनुरूप उपयोगी, ठीक है ना, पौधे का विकास करना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो क्या बोलना चाह रहा हूं कि उपयोगिता और मानव इच्छा के अनुरूप, ठीक है ना, जब पादप शाखाओं को उसकी कलिकाओं का उपयोग करके, ठीक है ना, हम लोग एक नए पौधे की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। मैं क्या पढ़ रहा हूं, मानव इच्छा के अनुरूप और उसके उपयोगिता के आधार पर। ठीक है ना, तो ध्यान से देखते हैं भाई कृत्रिम कायिक जनन का परिभाषा। चलो लिखते हैं परिभाषा क्या होता है, ध्यान देना। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। उपयोगिता एवं मानव इच्छा के अनुरूप, लिखिए भाई साथ में, मानव इच्छा के अनुरूप। ठीक है, उपयोगिता एवं मानव इच्छा के अनुरूप, ठीक है, पादप शाखाओं कलिकाओं, पादप शाखाओं कलिकाओं का उपयोग कर उन्नत प्रजाति के नए पादप, ठीक है ना, नए पादप किस्म का गुणन करना यानी निर्माण करना, वृद्धि करना, गुणन करना ही कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। और ये ना तुम लोग अपने डेली लाइफ में देखते भी होगे। ठीक है ना, ध्यान से देखो, कृत्रिम कायिक जनन क्या, उपयोगिता, तुम्हारे उपयोग के आधार पर तुमको कैसा चाहिए, ठीक है ना, और मानव इच्छा के अनुरूप, ठीक है ना, जो पादप शाखाएं रहेगी या कलिका रहेगी उसका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और उन्नत प्रजाति का नए पादप का क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कृत्रिम कायिक जनन। क्या बोलते हैं बच्चों, कृत्रिम कायिक जनन। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कृत्रिम कायिक जनन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, याद रखना, कृत्रिम कायिक जनन में सबसे ज्यादा जो हार्मोन का उपयोग करेंगे, ऑक्सिन हार्मोन का करेंगे, जो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ठीक है ना, ऑक्सिन हार्मोन का हद से ज्यादा उपयोग करेंगे भाई। चलो देखते हैं सबसे पहले कटिंग क्या होता है। सब लोग डेली लाइफ में इसका यूज किए हो। ठीक है, गुलाब का जो पौधा रहता है, ठीक है ना, गुलाब का जो पौधा रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है, और कटिंग करके क्या करते हैं, उसको गमले में या फिर कोई दूसरे मिट्टी में हम लोग 45 अंश के कोण पर दबाकर क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। जैसे कि देखो ये कोई एक पौधा है, ठीक है ना, इसमें ऐसा पुष्प लगा है भाई, तुम लोग अपने हिसाब से बना लेना, हमको तो अच्छा से आता नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पादप रहेगा उसका ये एक आध शाखा को उठा लेंगे। ठीक है ना, ये ऐसा में असल में एक पूरा पुष्प है, सब गमले में लगा है। ठीक है ना, ठीक है, ये लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक आध शाखा को ऐसे कट करेंगे, कट करके अलग लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो पत्ती वाला भाग रहेगा उसको हटा देंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, नीचे से ऐसे क्या कर देंगे जी, ऐसे छील देंगे, और उसको फिर ऑक्सिन हार्मोन से डुबाएंगे। किससे दबा देंगे, ऑक्सिन हार्मोन में डुबाएंगे। ऑक्सिन हार्मोन में डुबाने के पश्चात ये जो तुम्हारा, ठीक है ना, जो नया शाखा है जिसको तुम अलग किए हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक गमले में या कहीं पास मिट्टी में 45 अंश के कोण पर ऐसे कर लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कटिंग करना। क्या बोलते हैं, कटिंग करना। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ये आगे बढ़ जाएं। ठीक, चलो देखो, तो क्या बोल रहा था मैं, ध्यान से समझना। कटिंग क्या होता है, कोई पादप है तो उसका एक आध शाखा को लिए, शाखा की पत्तियों को हटा देना है, उसके बाद उसको छीलना है। ठीक है ना, छीलने के बाद उसमें ऑक्सीजन हार्मोन से डुबाना है, फिर 45 अंश का कोण बनाते हुए उसको लगा देना है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कटिंग या दाब लगाना। क्या बोलते हैं, दाब लगाना। खास कर किस में करते हैं इसको, गुलाब के पौधे में, और किस में करते हैं, गुड़हल में। किस में करते हैं, गुड़हल में। ठीक है, बालिकाओं को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है भाई, लड़कों को क्या है, उनको तो गुलाब देने से ही मतलब है, गुलाब में, और दूसरा होता है क्या आपका, गुड़हल में। ठीक है ना, कटिंग। ठीक है, दूसरा देखते हैं लेयरिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें क्या होता है, गुलाब और गुड़हल का तो कहानी समझ आ गया।
इस वाले में क्या होगा, दाब लगाने वाले कहानी में क्या होगा, ध्यान से समझने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, पौधे को, ठीक है ना, पौधा का शाखा है उसको पेड़ से अलग नहीं करेंगे, इसका एक आध जो तना रहेगा ना, इस तने को ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिट्टी में दबा देंगे। ठीक है ना, और ये फिर ये आगे बढ़ते रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं जी? तो इस प्रकार का जो कर रहे हैं ना क्रियाक्रम, ठीक है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लेयरिंग करना। क्या बोलते हैं, लेयरिंग करना। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में जो तुम्हारा पौधा रहेगा, ठीक है ना, इस प्रक्रिया में जो हमारा पौधा है उस पौधे को, ठीक है ना, काटते नहीं है बल्कि उसको झुका देते हैं, और झुकाने के पश्चात, ठीक है ना, झुकाने के पश्चात उसको मिट्टी से ऐसे दबा देते हैं। दबा देने के बाद, ठीक है, कुछ समय बाद देखोगे यहाँ पास से क्या निकल जाता है, जड़ निकल जाता है। कुछ समय पश्चात इस भाग को फिर काट कर अलग कर देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दाब लगाना। क्या बोलते हैं, दाब लगाना। सेब और नाशपाती में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, सेब और नाशपाती में। नाशपाती, इसके पति का नाश हो गया नाशपाती, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दाब लगाना। क्लियर है, कटिंग समझ आया। दूसरा हो गया आपका क्या, दाब लगाना, सेब और नाशपाती में किया जाता है। कैसे होता है समझ आया है कि नहीं, क्लियर है ना। क्या करना है कि मेन पौधे से उसको अलग नहीं करना है भाई, ठीक ना, उसको हमको क्या करना है, ठीक है, ये जो पौधा रहेगा उसका जो डंगाल रहेगा, टहनी रहेगा ना, उसको ऐसे झुका देंगे और झुका करके किसमें, जमीन में दबा देंगे। कुछ समय बाद उससे क्या निकल जाएगा, जड़ निकल जाएगा, फिर उसको मातृ पौधे से अलग कर देंगे। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, दाब लगाना। नेक्स्ट है आपका, ठीक है ना, अच्छा, दाब लगाना जो लेयरिंग रहता है ना, इसी में ही एक और पढ़ते हैं, बूटी निर्माण की विधि। देखो, अब हर पौधे में तो ऐसा संभव नहीं है कि उसका जो टहनी रहेगा उसको मैं जमीन तक लाऊंगा और ऐसे दबाऊंगा, तो ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, कुछ जो पौधे रहते हैं उसका जो, ध्यान समझना, कुछ पौधे हैं, ध्यान देना, उसका ये टहनी है, ठीक ना, तो ये टहनी जो रहेगा उसको हम लोग ऐसे क्या कर देंगे, छील लेंगे। छीलने के बाद इसमें क्या डाल देंगे, ऑक्सीजन हार्मोन डाल देंगे, ठीक है ना, और इसके चारों ओर, ठीक है, कपड़ा लपेट देंगे मिट्टी वगैरह डाल करके, ठीक है, मिट्टी डाल करके इसमें कपड़ा लपेट देंगे, और यहाँ पास एक मटका फिट कर देंगे, उसमें छोटा सा छेद कर देंगे और इसमें पानी डाल देंगे, और धीरे धीरे वो पानी हमेशा बूंद बूंद इसमें टपकते रहेगा। क्लियर है कि नहीं, पानी का आपूर्ति हो गया, ऑक्सीजन हार्मोन लग गया, यहाँ पास मिट्टी लग गया। कुछ समय पश्चात क्या होगा, यहाँ पास से ये वाला जो भाग है, इस भाग से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, जड़ निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जड़ निकलना शुरू हो जाएगा, इस भाग को काट देना, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं जी। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुटी निर्माण करना। क्या करते हैं, गुटी निर्माण करना। खास करना ये गुटी निर्माण अमरूद के केस में करते हैं, अमरूद, जाम, बिही, ठीक है ना, उसके केस में करते हैं। छत्तीसगढ़ वालों जानते ही तो होगी। क्लियर है, अमरूद में होता है, काजू में होता है, संतरा में होता है। कौन सा विधि, गुटी निर्माण का विधि, संतरा जी, संरचना लिखा हूं, संतरा में होता है गुटी निर्माण में। समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि दाब लगाने जैसे ही है, लेकिन दाब लगाने में नीचे झुका करके जमीन में ऐसे दबाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। टहनी जो रहेगा ऊपर में ही, एयर में ही, एयर लेयरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, एयर लेयरिंग। क्या कर देते हैं, एयर लेयरिंग। समझ आया कि नहीं, आ गया ना, ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोपण द्वारा या ग्राफ्टिंग। किसके द्वारा, ग्राफ्टिंग या रोपण द्वारा। रोपण या ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखो, ठीक है, ये सजाती पौधे में होते हैं, दो सजाती पौधे में होता है, दो सजाती पौधों के मध्य में होता है, दो सजाती पौधों के मध्य में होता है, ठीक है ना, जिसमें कोई एक पौधा जो रहेगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना, जो एक पौधा रहेगा, यानी कैसे समझाऊं तुम लोगों को, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। आम का दो प्रजाति है, ठीक है ना, एक ऐसा आम है जिसका साइज क्या है, बड़ा है, साइज बड़ा है, लेकिन जो क्या बोलना चाहिए, स्वाद है, ठीक है ना, वो कम मीठा है। और एक आम है उसका साइज क्या है, थोड़ा सा कम है, लेकिन स्वाद है तगड़ा भाई, एकदम मस्त मीठा है। दोनों आम ही हैं, दोनों सजाती पौधे ही हैं। तो हमको जो इच्छा चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं, हमको जिस कैसा चाहिए, साइज चाहिए बड़ा और स्वाद चाहिए क्या, मीठा। तो ऐसे ये जो दोनों पौधे रहेंगे, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे ये जो दोनों हैं, इन दोनों को मिलाएंगे और एक नया पौधा तैयार करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, ग्राफ्टिंग द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, ग्राफ्टिंग द्वारा। क्लियर है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, दो विभिन्न सजाती पौधों का उपयोग चाही गई प्रजाति को, ठीक है ना, मैं एनसीईआरटी का ही बुक रखा हूँ भाई अपने पास में, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूँ, दो विभिन्न सजाती पौधे, ठीक है ना, जिसका उपयोग चाही गई प्रजाति को विकसित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को रोपित किया जाता है।
क्लियर है कि नहीं। तो कोई एक पौधा रहेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर हम लोग दूसरे पौधे को लाकर क्या करेंगे, रोपित करेंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ आए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। एक पौधा है उसमें दूसरे पौधे का गुण लाना है तो उसको लाकर यहाँ पास क्या कर दिया हम लोग, जोड़ दिए। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं ग्राफ्टिंग में, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं। अच्छा, इसमें जो मूल पौधा रहता है ना, यानी जो मेन, जिसको हम लोग काटेंगे नहीं, देखो मूल पौधा जो रहेगा, मूल पौधा मेन जो प्लांट रहता है जी, मूल पौधा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। और जो दूसरा इच्छित प्रजाति हम लाने वाले हैं, जैसे कि ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आम का बड़ा साइज वाला आम है ना, बड़ा साइज जो आम का पेड़ है उसका है मेन, ठीक ना। ये जो पेड़ है, ध्यान से समझना, ये मेरा पेड़ है जो मेन पेड़ था, ठीक ना। इसका जो आम का साइज है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसी पेड़ में लाकर मैं जो मीठा वाला आम है उसके टहनी को ऐसे लाकर लगाऊंगा, तो इसको जो लगाया उसको बोलते हैं स्कियोन। ये वांछित पौधा है। क्लियर है कि नहीं, मतलब आम का साइज मेरे बड़ा भी चाहिए, और कैसा चाहिए बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारा बड़ा भी चाहिए, और कैसा चाहिए, मीठा चाहिए। तो इस प्रकार का जो होता है ना, ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राफ्टिंग। अच्छा याद रखना, ये जो ग्राफ्टिंग है ना, केवल और केवल द्विबीजपत्री पादपों में होता है। द्विबीजपत्री पादप में संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि इसमें कैम्बियम उपस्थित होता है। स्ट्रक्चर पढ़े होगे, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी करके चैप्टर चलता है, तो उसमें कैम्बियम दिखाते हैं। स्ट्रक्चर जब पढ़ाते हैं, जड़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तना का बताते हैं ना, तो कैम्बियम होता है, कार का कैम्बियम वगैरह पढ़े होगे, ठीक ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, द्विबीजपत्री पादप में बस संभव है ये ग्राफ्टिंग, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कैम्बियम उपस्थित होता है। कैम्बियम उपस्थित है तभी ये सब हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं, यानी एक बीजपत्री पादप में संभव नहीं है, ठीक है। किस में होता है बोल रहा हूँ मैं, आम में है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आम में होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल किस में बोल सकता हूँ, आम में होता है, पूरा उदाहरण आम देकर समझाऊँ। नींबू है, आम हो गया आपका, नींबू हो गया, और क्या है, अमरूद है। इसमें भी, इन तीनों में होता है क्या, आपका ग्राफ्टिंग। क्या हो सकता है, ग्राफ्टिंग। यहाँ तक समझ आया क्या, आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कलिकायन या मुकुलन या बडिंग, ठीक है। ध्यान से समझना है, कलिकायन क्या है या मुकुलन क्या है या बडिंग क्या है, ठीक है ना, समझना। ध्यान समझो, कलिकायन क्या है, कोई पौधा है, ठीक है ना, कोई पौधा है, ठीक है। तो पौधे का ये जो तना है, यहाँ पास क्या रहता है, बड रहता है, ठीक है, ये कलिका रहता है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पास मान लो कोई पौधा है, तो यहाँ पास कलिका है, बड है, तो ये जो बड रहेगा, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और इसके जगह पर जो हमको वांछित पौधा है, वांछित पौधा जिसका हमको गुण चाहिए, उस वांछित पौधे को बड को लाकर यहाँ पास क्या कर देंगे, लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं। और अलग अलग शेप में बनाते हैं ना, ये बड को निकालने के टाइम टी शेप बना सकते हैं, आई शेप का बड बना सकते हैं, समझ रहे ना, ऐसा कटिंग करते हैं। उसके आधार पर फिर चारों ओर वही लपेटना है, ऑक्सीजन हार्मोन लगाना है, ये वाला केस चलता है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कलिकायन या मुकुलन, ठीक है। थ्योरी सुना देता हूँ, पहले ध्यान से समझना। कलिकायन में क्या होता है, तने पर विकसित कलिका को हटाकर उस स्थान पर बिल्कुल उसी प्रकार की कलिका को वांछित पौधे से लाकर लगा देते हैं। ध्यान से समझना, ये कोई तुम्हारा मूल पौधा है, इसमें जो कली रहेगा उस कली को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो डिजायर प्लांट है, जिसका हमको गुण चाहिए, जो पौधे को विकसित करना, उस पौधे के कलिका को लाकर यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कलिकायन या मुकुलन। क्या बोलते हैं, कलिकायन या मुकुलन। और इसके ध्यान से सुना, ये कली वाले स्थान, इसके ऊपर और नीचे वाले स्थान को, ठीक है, पॉलीथीन से ऐसे ढक देंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अलग अलग शेप का बनता है, टी शेप का, आई शेप का। क्लियर है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, कलिकायन। किस में होता है, पपीता में करते हैं, खासकर इसमें करते हैं, पपीता में करते हैं। और किस में करते हैं, गुलाब में करते हैं, शरीफा में करते हैं, गुलाब, शरीफा, सीताफल बोलते हो जी, ठीक है। और क्या होता है, रामफल होते हैं, खाया हो कि नहीं, रामफल, सीताफल, रामफल, ठीक है। तो उन सभी में किस विधि द्वारा कृत्रिम कायिक जनन किया जाता है, कलिकायन या मुकुलन द्वारा। यहाँ तक समझ आ गया हो गया मेरे ख्याल से। नोट से चाहिए प्रॉपर विथ डायग्राम। ऐप में जाना और ऐप में जा करके तुम्हारा जो 12th का बायोलॉजी है, ठीक है ना, कौन से नाम से है, बी रैंकर नाम से, तो उसमें जाकर आप लोग क्या कर लेना, नोट्स को लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा यानी कि 5वां नंबर का कृत्रिम कायिक जनन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन आर्चिंग। क्या बोलते हैं, इन आर्चिंग। इन आर्चिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। इस विधि में क्या करेंगे, एक जो पौधा रहेगा वो बेहतर किस्म का रहता है और एक जो पौधा रहता है वो निम्न किस्म का रहता है। एक पौधा रहेगा कौन से किस्म का, बेहतर किस्म का, एक रहेगा क्या तुम्हारा, निम्न किस्म का। ठीक है ना, एक पौधा जो रहेगा बेहतर किस्म का और एक रहेगा क्या, निम्न किस्म का। इन दोनों जो पौधे रहेंगे, ध्यान समझना, ये पौधा है और ये पौधा है। ठीक है ना, बना लेना भाई, डायग्राम उतना अच्छा खासा नहीं बनता। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये जो तुम्हारा पौधा है, तो इसका ये जो तना रहेगा ना, इसके तने को छीलना है और छिलकर आपस में क्या कर देना है, एक साथ बांध देना है ऐसे। क्लियर है कि नहीं, इन दोनों के तने को क्या करना है, हमको छीलना है और छिलकर दोनों को एक साथ क्या कर देना है, बांध देना है। कुछ समय बाद ध्यान से समझना, जो निम्न किस्म वाला जो पौधा रहेगा उसको उच्च किस्म के पौधे से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ये निम्न किस्म वाले पौधे कुछ समय बाद क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम कायिक जनन किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन आर्चिंग। क्या बोलते हैं, इन आर्चिंग। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। और अभी के डेट में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस टेक्निक है वो है आपका सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपोगेशन। इसको मैं आपको अलग से समझाऊंगा, या तो इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा या फिर एक चैप्टर आता है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति करके, ठीक है ना, तो उस चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से कृत्रिम कायिक जनन में इन 5 टॉपिक से पूछने का चांसेस बहुत कम है। CGBSC वाले हो तो पूछ भी सकता है, ठीक है ना, लेकिन सूक्ष्म प्रसारण के बारे में हम एकदम स्पेशल अलग से ही टेक्निक, ठीक ना, अच्छा खासा बनाएंगे। तो इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लिख लिया रहना, नोट्स में ये प्रोवाइड है। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में लैंगिक जनन के टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।